एक वक्त में डॉक्टर संदीप मावा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते थे, एक वक्त में डॉक्टर संदीप मावा भूख हड़ताल करते हुए नजर आते थे, मगर उस वक्त तमाम मीडिया जो है इनको कवरेज दे रहा था। मगर आज लाइव नशरियात चल रहा है, कुछ भी कट नहीं होगा। और आज संदीप मावा कहीं छुप कर बैठे हैं, जहां पे कश्मीरी पंडित जो अपने हक इंसाफ की बात करें, और यही संदीप मावा जो कि खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं, ये कुछ खास नजर नहीं आ रहे। दावे उरूज पर थे और लगातार तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे। संदीप जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। सीधा सवाल रहेगा, लोगों का सवाल है, जो कुछ होगा लाइव चल रहा है। जिस तरीके से आप पहले निखर के आए थे, मीडिया में सामने आए थे, बहुत सारा तनकीद का निशाना आपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बनाया था, और उसके बाद आप गायब ही हो गए। क्या ये खुद की एक टीआरपी बढ़ाना था, या लोगों को दिखाना था कि कहीं संदीप मावा का नाम भी है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही चेतावनी दे के अपना नाम जो है आगे बढ़ाना था? देखिए, मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ। मैंने जो रिवोल्यूशंस की हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, और मैंने वादा किया है जम्मू कश्मीर के अवाम को, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, स्पेशली फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नासिर सोगामी और ये रहीम राथर और उसका जो बेटा है हिलाल राथर और महबूबा मुफ्ती, इन सब को हम काल कोठरी में भिजवा देंगे। वो कैसे होगा? कोई जातियात नहीं। धमकी क्यों देते रहते हो आप काल कोठरी में? कोई उनका गुनाह भी होना चाहिए। अगर गुनाह होता तो अभी तो वो काल कोठरी में होते। आप इतने दावे से किस तरीके से कह सकते हैं कि इनको काल कोठरी में हम भिजवाएंगे? देखिए, इनके सारे कागज मैंने सबमिट कर दिए हैं रेलेवेंट एजेंसीज में। अगर आपको पता हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बार बार उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को बुलाया, और आप जान के आपको हैरानी होगी, जो ही उमर को बुलाया तो फारूक अब्दुल्ला फौरन दिल्ली चले गए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलने। और अफसोस, मोदी जी ने टाइम नहीं दिया। फिर जाके राजनाथ सिंह जी मिले और अमित शाह जी मिले। तो मैंने आपको वादा किया है कि जो मैंने कहा है 100% सच कहा है, और वो दिन दूर नहीं जब इनको काल कोठरी में बंद रखेंगे। क्यों? इन्होंने लोगों को इस्तेसाल किया है, लोगों को मरवाया है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। मुझे दुख है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जिनको लोगों ने अपना मसीहा समझा था, जिन लीडर्स को, उन्होंने कश्मीरियों को मरवाया, उनके खून की होली खेल कर अपने घर बनाए। वही हाल महबूबा मुफ्ती और उसके पिता मुफ्ती साहब ने किया। हीलिंग टच दे के बुलेट टच दे दिया, पैलेट टच दे दिया, और धोखा दे के अपनी कुर्सी पकड़ी। बट वो दिन दूर नहीं है जब इनको उखाड़ा जाएगा यहाँ से, यह आपसे मैं वादा करता हूँ। इस कारण मैं काम कर रहा हूँ, और बिल्कुल सारे प्रूफ्स एजेंसीज को दे रहा हूँ, और वो दिन दूर नहीं है, बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब आप भूख हड़ताल पे प्रेस कॉलोनी में बैठे थे, आपका क्या क्या मुद्दा था? देखिए, मैं चाहता था यहाँ पीस रहे, तो उस पे हम लगे हैं। पीस, अब देखो। और इसके बावजूद आपके साथ कौन लोग शिरकत कर रहे थे? मेरे दोस्त थे, मेरे सारे दोस्त था। और कुछ एस्पिरेंट्स भी थे? हाँ, रमसा के एस्पिरेंट्स थे। उनका कुछ हुआ? नहीं, उनका पॉलिसी ये हुई, गवर्नेंस। आपने कहा था 15 दिन बाद जो है उनका मसला जो है हल हो जाएगा। वो 15 दिन के बाद आज कहीं महीने गुजर जाते हैं, तो आपने उनकी ओर नजरसानी नहीं की। हालांकि उस वक्त आपने उन बच्चों का सहारा लिया और दिखाया कि मेरे साथ बैठे हैं कुछ लोग और भी। तो आज संदीप मावा उनका नहीं सोच रहे, तो क्यों आखिरकार उन यूथ को धोखे में रखा कि आप हमारे साथ बैठ जाओ, आपका मसला भी हल हो जाएगा? देखिए, न मैं किसी को कहता हूँ हमारे साथ बैठ जाओ। वो लोग आए, अप्रोच किया, और मैंने कहा मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूँ, दे ज्वाइन मी। और आपको पूरा पता होना चाहिए, मैं एलजी साहब से ऑलरेडी ये बात हो चुकी है, दिल्ली बात हो चुकी है, कुछ टेक्निकल एरर्स थे। अब जाके अभी भी आपके टेक्निकल एरर्स चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है ना यहाँ बहुत टेक्निकल में फंसा देती है। जो फंड्स आए थे वो डाइवर्ट कर दिए थे, अब जाके दिल्ली नए फंड्स रिलीज कर रही है। और मुझे लगता है जो अमित शाह जी का आने वाला दौरा है, उसमें जो डेली वेजर्स हैं, रमसा के टीचर्स हैं और बाकियों का, वो मुद्दा हल होने वाला। बेसिकली हुआ क्या था, जो पैसा आया था रमसा टीचर्स को इंस्टॉल करने के लिए, वो डाइवर्ट कर दिया ब्यूरोक्रेट्स ने। तो सरकार वो खाता होता, वो बजटरी अलोकेशन होती, वो खत्म हो चुकी थी। अब जाके स्पेशल केस में वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अमित शाह जी का अभी दौरा है, मुझे लगता है उसमें वो अनाउंस करने वाले हैं। देखो, हम धोखा नहीं देते, हम ईमानदाराना कोशिश करते हैं। उसमें हम कामयाब हो फेल हो मुझे पता नहीं होता है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं। और जो हर्डल्स थे, धीरे धीरे टाइम लगता है, 4-5 महीने लगे, बिल्कुल डिले हुआ, लेकिन हम डटे हैं। आप उनसे आज भी पता कर सकते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट है बिलाल है, बाकी लोग हैं, मैं पूरा डेली ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड डे हम बात करते रहते हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम लगता है। वो मुझ पे खता नहीं दीजिए, वो ब्यूरोक्रेसी को दीजिए। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने तनकीद का निशाना बना के आपने सियासत में नाम कमाना चाहा, और आते वक्त में आपकी कोई पार्टी भी आ रही है, ये इल्जामात है आप पे। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ। सियासत वो करता है जो अपनी कुर्सी के लिए लड़ता हो, मरता हो। मैं एक नेशनलिस्ट आदमी हूँ, देश की बात करता हूँ, कश्मीरी की बात करता हूँ। जो कश्मीरी के हक है वो दिलवाने के चक्कर में होता हूँ। और से कश्मीरी की बात, अपने हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी बात क्या की आप?
देखिए, सबसे पहले जरूरी है पीस, उसके बाद हुर्रियत। है कश्मीर में आपको नहीं दिख रहा पीस? आपसे समझने की कोशिश है, आपको नहीं दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1,25,00,000 टूरिस्ट आ गए, यहाँ होटलों में जगह नहीं थी, होम स्टेज अरेंज कराने पड़े। अब बात है जब आतंकवाद का डिक्लाइन होता है, तो जो टारगेट किलिंग की आप बोलना चाहते हैं, टारगेट किलिंग का मतलब ही क्या है कि अब कोई मुद्दे नहीं रहे, अब उनको मारो, स्पेशली माइनॉरिटीज को मारो जो न्यूज बन सकती है, तो उसकी भी सरकार लगी है। ये लास्ट फेज है मिलिटेंसी का, अगर आप टेक्निकली समझिए टेररिज्म को, जहां भी होता है ये लास्ट फेज ऐसे ही होता है। कहते हैं ना, जब वो दिया बुझने वाला होता तो लो उसकी लाइट ज्यादा हो जाती है, लो जो ज्यादा होती है, तो ये वही फेज है। आपसे वादा रहा और 6 से 1 साल तक ये सब खत्म होगा। कश्मीरी को जो उसका हक है, सही हक, वो दिया जाएगा और कश्मीर को अमन की ओर, तरक्की की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत हम नहीं, मुझे आप गाली मत दीजिए, मैं सियासतदान को मानता हूं, कोई गाली दे रहा है मुझे। हम आम आदमी है और नेशनलिस्ट लोग आप हैं। सियासती नहीं है, हम सियासत से दूर है। आप सियासती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सियासत में नहीं आएंगे कभी भी? नहीं, सियासत में कभी नहीं आएंगे, पब्लिक लाइफ में आएंगे और नेशनलिस्ट बात करेंगे। जो आपने पार्टी की बात की, हम पब्लिक लाइफ में पब्लिक की बात करेंगे। कोई पॉलिटिक्स होता है, ऐसी पॉलिसियां बनाना जिसपे इक्तदार में आए, हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अगर कल को लोगों को लगता है मैं सही काम कर रहा हूं, हमको चुने और मतलब आप पार्टी तो लॉन्च कर रहे हैं मगर आप सियासत में नहीं आना चाहते, आप सियासत से दूर हैं। देखिए, मैं देश के हित की बात करूंगा इसलिए पार्टी लॉन्च कर रहा हूं। एक होता पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स करना, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सीधी बात करेंगे। तो कोई एनजीओ वगैरह खोल दीजिए, लोगों की हेल्प करिए, मदद करिए, उसी तरीके से करिए, वही ठीक है। वही आप सही कह रहे हैं। मेरी एक ऑलरेडी एक एनजीओ तो नहीं, एक पार्टी एक चल रही है फ्रंट, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट। उस पे जो भी होता मैं करता हूं, अपने अपने खर्चों पे जो भी मैं कर सकता हूं। अब आपने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पब्लिक लाइफ में? देखो, जब बड़ी चेंजेस लानी होती है ना, वो एनजीओज या एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं ला सकता, उसके लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए और पब्लिक मूवमेंट हम खड़ा करना चाहते हैं। पार्टी को आप मत कहिए पार्टी, इट इज बेसिकली अ पब्लिक मूवमेंट हम खड़ा करना चाहते हैं और पब्लिक को हम तंग भी तो आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो तंग आ चुके हैं, पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी। कोई ऐसी पार्टी हैं जिनके नाम हालांकि खुद भी लोगों को पता नहीं, इतनी पार्टी हुई। तो क्या लगता है आपको, इस वक्फे में आप एक पार्टी लॉन्च करेंगे तो कश्मीरी लोग को क्यों वर्गला रहे हैं आप? देखिए, मैं खुद वक्त का सताया हूँ, खुद मैं रिस्क पे हूँ, आतंकवादियों के टारगेट पे हूँ। मैं चाहता हूँ एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं कोशिश ऐसी करूं कि अमन आए, लोगों को सच में जो उनके हीलिंग, कोई ऐसी पॉलिसीज हम करें, सरकार को, दिल्ली सरकार को ऐसी हम स्ट्रैटेजीज बताएं जिससे अमन होगा। धोखा नहीं, यहाँ हम सियासत धोखा कौन दे रहा है? धोखा सब ने दिया है, तभी हम कौन दिया है? सब लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, पीडीपी ने दिया है, और जो अब नई नई जमातें यहाँ आप रोज ही कह रहे हैं कि नई नई बातें, कभी 370, एक एंटी 370, ये एंटी गुपकार गैंग। हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ लोगों के काम होने चाहिए। गैंग तो सीधा कहती है कि 370 और 35 से पे लड़ते हैं हम। पीएचडी तो सीधा ये कह रही है, वो तो लोगों के साथ चल रहे हैं। मैं वही बात, वो आपको लगता है लोगों के, उनको, मैं अभी रफियाबाद के दौरे पर था, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। ब्रिज नहीं है, मेन हाईवे से 300 मीटर आगे ब्रिज नहीं है। ये शेख अब्दुल्ला ने काम किए हैं, शेर कश्मीर ने, ये फारूक अब्दुल्ला ने किए हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने काम किए, ये महबूब मुफ्ती ने किए हैं, ये मुफ्ती साहब ने किए। शर्म आती है मुझे इनको, इनने सिर्फ इस्तेसाल किया। दे हैव ओनली लूटेड द एक्सचेकर एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धोखा दिया है और बंदूक टैक्टफुली ऐसी पॉलिसीज बनाई। आप अगर देखो कौन सता है सबसे ज्यादा हमको यहाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस। वो किसके कंट्रोल में थी? इनके कंट्रोल में थी। आज क्यों नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस सता रही है? ये जम्मू कश्मीर से हफ्ता लेते थे, मैं नाम लूंगा फिर और कंट्रोवर्सी बनेगी कि कैसे अली मोहम्मद सागर, कैसे नजीर रहीम राथर, कैसे नजीर शेख, कैसे फारला हफ्ता लेते थे डीजी से, एसएसपी से 25-25, 30 लाख रुपए पोस्टिंग जाती थी। अब सारा खुलवाओगे फिर बोलोगे कंट्रोवर्सी में आपको पसंद है। अब मैं पर्दा करना चाहता हूं, आप और खुलाओगे। ये इनके घर कैसे बने? हाउ इज फारूक वर्थ 50,000 करोड़? उसका बाप इधर था शोरा में, मास्टर टीचर था, कौन सा अरबपति था वो? उमर अब्दुल्ला 4-4, 5-5 करोड़ की लैंड रोड्स में चलता है। ये किसका पैसा है? ये कश्मीरों का हक, खून का पैसा उन्हें बनाया। यही महबूबा मुफ्ती, शी इज द मुफ्ती फैमिली इज वर्थ 15,000 करोड़। ये किसका पैसा है? ये आप और मेरा हक खाया गया। आम कश्मीरी मुसलमान, हिंदू, सिख का पैसा खाया है। अब मैं पर्दा करता हूं, इन्होंने हमें मरवाया, पिटवाया, पैलेट बुलेट लगवाए पुलिस के थ्रू। आज क्यों नहीं पुलिस तंग करती है? आज क्या ऐसा चमत्कार हो गया जम्मू कश्मीर पुलिस अब बिहेव कर रही है? आज एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव कर रही है? आज ऐसा कोई नहीं। वो कहां गए पत्थरबाज? ये टैक्टफुली लड़कों को, शरीफ लड़कों को तंग करते थे, उनको पुश करते थे वॉल पे, वो पत्थर मारते थे। इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसपे
आम कश्मीरी मजबूर हो गया इनके खिलाफ रिवोल्ट करने। आज क्यों नहीं रिवोल्ट कर रहा है? आज कहां गया वही कश्मीरी? आज भी है, वो रिवोल्ट नहीं कर रहा है। उसको दिख रहा है, वो है ना, एट द एंड ऑफ द टनल ही इज सीइंग अ लाइट। ये इन्हीं के सारे कारनामे हैं। और खुदा की कहर देखो इन पे, इसको कहते हैं अल्लाह ताला। आज उमर अब्दुल्ला के बाद कोई वारिस नहीं है शेख खानदान का। मुफ्ती सैयद तसद्दुक मुफ्ती हैज लेफ्ट पॉलिटिक्स, वो भी छोड़ गया। तो ये खुदाई कहर है इन बदमाशों पर। ये तो बदमाश जमात है। मेरा बस चले इनको घर में जाके गोली मार दूं। दे हैव लूटेड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बंदूक इन्हें थमाया कश्मीरी को। दे प्लेड ड्यूअल गेम्स, दिल्ली में एक बात, जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात। आज देखो कल के इंटरव्यू में ये जो उसकी बहन है शेख इसकी फारूक अब्दुल्ला की खालदा, उसने कहा कि हमने महाराजा हरि सिंह को रॉन्ग पोर्ट्रे किया, और आज उसकी जय जयकार हो रही है। महाराजा हरि सिंह ने क्या जुल्म किया था कि उसको आपने हिस्ट्री से मिटवा दिया? शेख खानदान ने ऐसा क्या किया? बदमाशी ये करे, आप मुसारा खुनवाओगे? बता दिया आपको जो बोलना था। आज़ाद साहब की वेव नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी से आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या लगता है कि आज़ाद साहब ने किस तरीके से ये दिया होगा और क्यों जो है कांग्रेस पार्टी से अलायदगी इख्तियार की होगी? देखिए 50 साल राहुल गांधी से उम्र से ज़्यादा आज़ाद साहब ने कांग्रेस को कंट्रीब्यूट किया है, डे एंड नाइट। ऐसी कोई बात होगी, उनकी लीडरशिप नहीं है। देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस इन द कांग्रेस। वहां कौन है अभी? आप बताइए ना। राहुल गांधी पप्पू है, जैसे हमारा उमरदुल्ला यहाँ का पप्पू है, वैसे ही ऑल इंडिया में हमारा पप्पू है राहुल गांधी। डू दे डिजर्व? मैं तो उनको क्लर्क नहीं रखूंगा। अगर उमरदुल्ला को मैं क्लर्क भी नहीं रखूंगा। उसको बोलो होटल मैनेजमेंट किया है, लेट हिम रन अ होटल। ये यही अय्याश लोग हैं। लोगों को ये क्या समझते हैं? ये फारूक अब्दुल्ला बोलता है अवल अफगान दोइम कॉम्बो त्रियुम बदजाते कश्मीरी। जिसने इसके बाप को चीफ मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, इसको चीफ मिनिस्टर बनाया, इसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो बदजात कश्मीरी है। बदजात तो ये है, इनका पूरा अहलो अयाल बदजात है। यही महबूबा मुफ्ती, उसका बाप बोलता था कश्मीरियों को, हे हम गुपन छा निब्रामुच, गुपन है हम। ये देखना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर मेरा बस चले, इफ गिवन अ चांस आई विल शूट देयर, मैं इनको सर से दड़ इनकी अलग कर दूंगा। हाथ में नहीं है, आप इस तरीके की बोली नहीं बोल सकते, और लगातार आप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इतना आप नहीं कर सकते। वो सरकार के हाथ में है, वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है बोलने का, और वो जो है कानून खुद अपने नज़रिए से देखेगा। आपसे सवाल रहेगा कि क्या आज़ाद साहब के जाने से बाकायदा तौर कांग्रेस वीक पड़ी होगी? कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। कांग्रेस तो कोलैप्स पे है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, ऑल इंडिया। आप देखिए देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस। आज गांधी खानदान खुद कह रहा है कि हमको कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। जो भूखे हैं इक़्तिदार के लिए, जो इतनी देश को, आप देखो अभी ये ओबामा की किताब आई, उसमें ने बताया कि कैसे पोलराइज करता था कांग्रेस इलेक्शन से पहले। जो अब इल्ज़ाम बाकी पार्टीज को देते हैं, स्पेशली बीजेपी को देते हैं, वो हो सकता है वो करती हो, लेकिन प्रूफ दे दिया ओबामा में, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, जो उनको पता लगा सारा, उन्हें अपनी रिवोल्यूशंस किया उस बुक में। तो कांग्रेस का पतन होना हिंदू मुसलमान सिख के हक में है। क्योंकि अगर आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ो जो कांग्रेस ने खुद बनाई थी, एक जस्टिस सच्चर को, कि कैसे ये मुसलमानों को पीछे रखते थे, इलिटरेट रखते थे, एजुकेशन में कम देते थे कि ये कहीं एजुकेट ना हो जाए और मेन स्ट्रीम में ना आ जाए, और मेन स्ट्रीम को फॉलो करके हमको बाइकआउट ना कर दे। टैक्टफुली ये करता था कांग्रेस कि अगर कोई पढ़ना चाहता उसको कैसे गुमराह करते थे। ये कांग्रेस की पार्टीज की हरकतें हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है गुलाम नबी आज़ाद, जिसने 50 साल अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में दी थी। He has finally at the last stage of his politics he has said goodbye and is planning his own party। इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि कांग्रेस बिल्कुल जो ख्वाब है कुछ लोगों का, स्पेशली श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कि कांग्रेस मुक्त भारत, बिल्कुल पूरा हो रहा है। और उसमें अच्छी बात है, अच्छे लोग आने चाहिए और बुरे लोग जाने चाहिए। यही तो पब्लिक लाइफ को, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। खैर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आते वक्त में आपकी अगर पार्टी लॉन्च होती तो कोई ऐसे बड़े फेस आ सकते हैं आपके साथ जो कि इक़्तिदार में रह चुके हों या फिर इक़्तिदार के साथ जुड़े हों? देखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। फॉर्मर 13 MLAs और 2 IGs और 1 MP फॉर्मर आना चाहते, मैं उनको आने नहीं दे रहा हूँ। हम नए लोगों को, ईमानदार लोगों को, आपसे भी मेरी बात हुई, मैंने कहा ईमानदार लोग जहाँ हैं आप मेरे पास भेजिए, उनको हम लाएंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है? हम एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश करें जहाँ सिर्फ ईमानदारी की बात हो, धोखाधड़ी बंद हो, चोरी चक्कारी मक्कारी सियासत बंद हो, तो हम उसमें कोशिश करें। बाकी हमको तो ये लॉट चाहिए नहीं, ये इन्हीं को नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो इनके। और आपको बताऊं, इनके 10-12 MLAs भी भागना चाहते हैं, मैं उनको नहीं ले रहा हूं। मैं नाम अब लेता,
उनके 13 लोग भागने चाहते हैं, मैं नाम लेके अब, और फॉर्मर मिनिस्टर टॉप लेवल, और इनफैक्ट आईजीएस जो भी छोड़िए, अब वो अलग बात है। हम नहीं लेंगे, हम लेंगे साफ शफा क्लीन इमेज आदमी। मैं बल्कि द टाइपराइटर के थ्रू और जावेद के थ्रू कहना चाहता हूं, अगर कोई ईमानदार है आप में और चाहता है सियासत में खल के खिदमत करना, पब्लिक लाइफ में ऑनेस्टली काम करना और कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करना, 32 साल सिर्फ कश्मीर बर्बादी की कगार पर इन लोगों ने पहुंचा दिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल आपको परफेक्टली, जो सियासत को छोड़ के पब्लिक लाइफ की कॉजेस के लिए मैं तैयार हूं आपके साथ। संदीप मावा जी, आपको यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर हम देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, आपको लोग दलाल भी कहते हैं। हो देखिए, यहाँ जब पैगंबर साहब ने ईमान की बात की ना, तो उनको मक्का से मदीना जाना पड़ा। जब माता सीता ने कैरेक्टर की बात की तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हमें ये पब्लिक लाइफ में गाली, प्यार, मोहब्बत ये सब होता है। वी आर नॉट बॉदर्ड। क्वेश्चन इज वी वांट टू गेट पीस इन कश्मीर एंड गेट कश्मीर करप्शन फ्री होना चाहिए। कश्मीर निज़ाम मुस्तफ़ा, जिसको हम कश्मीरी पंडित कहते हैं रामराज और आप कहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा, हम उसके लिए लड़ेंगे। लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। खैर, जिस तरीके से संदीप मावा ने जवाब दिया और जिस तरीके से जो है इनका रद्दोअमल रहा आज़ाद साहब पे या फिर आने वाली सियासत पे, और जिस तरीके से ये कहते हैं कि इनका भी जो है जल्द ही वक्फे में जो है पार्टी आने वाली और जो भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। खैर, देखने वाली ये बात होगी कि अगर इनकी पार्टी आती तो कितने लोग इनसे जुड़ते हैं और किस तरीके का रद्दोअमल ये अपना रखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।